हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू हुरैरा कुरैशी है और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो है पीपल वाइब्रेशन इफेक्ट ऑन योर लाइफ। यानी कि लोगों के बढ़ावे या बातें आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट करती हैं। आज इस टॉपिक पे हम थोड़ी डिस्कशन करें कि हत्ता के ये चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट करती हैं या नहीं करती। लोगों का बढ़ावा या मैं यूँ बोलूँ कि चढ़ावा भी किसी बात पे हावी होना आपके माइंड पर। अब ये है कि अब अगर मैं मिसाल ले लूँ एक टीचर की, फ्रेश टीचर जो न्यू स्कूल में मतलब आता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया टीचर। और आप देख ही सकते हो कि एक नया टीचर क्या होगा, यानी व्हाट इज़ द इमेजिनेशन ऑफ द न्यू टीचर। उसकी क्या थिंकिंग होगी, इमेजिनेशन होगी, उसकी हैबिट क्या है, उसके मैनर्स क्या है और उसके के एक जहनी, यानी क्या बोलेंगे हम, थिंकिंग ही बोल सकते हैं कि क्या है। एक न्यू टीचर, फ्रेश टीचर, नॉन एक्सपीरियंस टीचर जो होता है वो अब क्या है उसमें क्या होता है कि जब वो एक नया क्लास में दाखिल होता है तो जाहिरी बात है, आपको पता है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास के इधर उधर, तो वो आवाज़ें खींचते हैं, ऐसा ही है, आवाज़ें खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं या नामों से पुकारना एक दूसरे को, ऐसे इस टाइप से जो है ना वो बातें करते हैं। तो अब क्या है कि जब वो न्यू टीचर पढ़ा रहा है, जब नया जो टीचर आया वो पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट होंगे वो कंटिन्यूसली उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो इसको छेड़ा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको तोड़ रहा है, तो क्या रेगुलर बेसिस में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब वो बेचारा नया टीचर क्या करेगा कि जाहिर बात है बच्चे को, जो न्यू टीचर होता है उसको तो नहीं पता होता ना कि व्हाट इज़ द हैबिट ऑफ दिस स्टूडेंट। तो अब उसको ये तो नहीं पता किस आदत का बच्चा है, कौन है, क्या है। तो वो जो टीचर होता है ना वो आराम से, जाहिर बात है, सुकून से चुप करके रहता है। अब एक मर्तबा मना किया, बच्चे को बाज ना आया, दूसरी मर्तबा भी मना कर दिया है, दोबारा बाज ना आया, मना किया, कंटिन्यू डिस्टर्बेंस, फिर मना किया, बार बार मना करने पर भी वो बच्चा नहीं सुनता है। ऐसा ही है, वो बच्चा नहीं सुनेगा आपकी, क्योंकि आप यू आर द न्यू टीचर और आपने फर्स्ट क्लास ली इनकी। तो टीचर को बच्चे नहीं जानते हैं, वो यही बोलेंगे नया टीचर है, आज उसको मिलके तंग करते हैं। ऐसा ही है। अब क्या है कि उसके माइंड में, जो उसका माइंड था एक जो नया टीचर का, ही और शी कोई भी हो सकता है, टोटली क्या बोलेंगे हम, उसकी थिंकिंग, उसकी हैबिट, उसकी मैनर्स जो है उसके माइंड में क्या है कि सॉफ्ट हार्टेड, लाइकली, सही है, इनोसेंट टीचर जिसको अभी कुछ नहीं पता। वो अपने मैनर्स में इतना घिरा हुआ है कि वो बच्चे को कुछ नहीं कह पा रहा है। लेकिन यानी हम बोलेंगे उसको एक ऐसा कि ठंडा आदमी या ठंडा वुमेन जो भी है, बिल्कुल ऐसा ही है ना कि सॉफ्ट है बिल्कुल। तो यानी वो इतना रहमदिल, इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। गुस्सा दिला रहा है बच्चा लेकिन सुन नहीं रहा। टीचर को गुस्सा आया, इन दैट केस जब गुस्सा आएगा टीचर को तो वो एक लगा दी उसने, ऐसा ही है। अब एक जब लगा दी उस टीचर ने उस बच्चे को, तो क्या जो बकाया पीछे बैठे हुए बेंच पे बच्चे होंगे, अदरवाइज वो बैक बेंचर्स हों या वो कोई भी हों, वो बिल्कुल चुप, एकदम चुप हो जाएंगे, क्योंकि नया जो टीचर है वो, उसने देखा कि यार इस टीचर ने तो इस बच्चे को चमाट मारा, तो ये हमारी भी कुटाई कर सकता है। तो अब क्या होगा कि
वाइब्रेशन बच्चों की एक दूसरे में गूंजी। उस बच्चे ने बोला यार इतना गुस्से वाला टीचर। टीचर ने ये बात सुनी कि बच्चों के दिलों में डर बैठ गया है कि मैं गुस्से वाला टीचर हूं, तो इमेजिनेशन उसकी वाइब्रेशन क्या हुई, बच्चों की सारी वाइब्रेशन उसके माइंड में जा रही है। नए टीचर के माइंड पे उसकी सारी वाइब्रेशन जा रही है, यानी स्टूडेंट्स की। अब उसको मारते हुए, बच्चे को मारते हुए एक नए टीचर ने देखा जो कि उस स्कूल में ही काम कर रहा है। उसने किसी और टीचर को जाके बताया कि यार ये वाला जो टीचर नया है ना, बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा बच्चों को मारता है, बड़ा गुस्से वाला है। तो क्या अब वो जो नया टीचर होगा जो कि नई क्लास में आया था, जो कि इनोसेंट था, रहमदिल हो, उसके माइंड में जाकर यही बस जाएगा कि यार अब लोग मुझे गुस्से वाला कह रहे हैं, तो उसके मैनर्स, उसके हर चीज जो है वो दूसरों से अलग हो जाएगी। जो वो सॉफ्ट हार्टेड था, या मैं यूं बोलूं कि वो एक इनोसेंट टीचर था, वो एक गुस्से वाला टीचर बना, क्योंकि लोगों की वाइब्रेशन ने उसको बदलना चाहा। बदला किसने? लोगों की वाइब्रेशन ने। स्टूडेंट के आसपास जो बढ़ावा मिला टीचर को, वो किस वजह से मिला? स्टूडेंट्स ने, फिर टीचर से दूसरे टीचर को, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो ये है, इन सब की वाइब्रेशन ने इफेक्ट किया उस नए टीचर पर, यानी अपने माइंड पर। उस टीचर ने इस बात को नए टीचर ने बिठा लिया कि यार मैं गुस्से वाला टीचर हूं। तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, कम होने के बजाय और बढ़ गया। जो था भी नहीं गुस्सा, उससे ज्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जब एक सिक्स सेंस हर इंसान में अल्लाह ने दी हुई है, और तो हम अगर हिंदी में ये लफ्ज बोलें तो परात्मा बोला जाता है हिंदी में ये लफ्ज। क्योंकि अब उसकी परात्मा ने, या हम यूं बोले कि उसके सिक्स सेंस ने उसको ये बोला, यार आप ये नहीं थे, आप ये नहीं थे। आपको बनाया किसने? आपको चेंज किया किसने? पीपल्स की वाइब्रेशंस ने, इंसानों की वाइब्रेशन ने। यानी जहन पे ये बिठाया कि ये बहुत गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है। इससे क्या हुआ कि वो जो सामने वाला टीचर भी नया था, वो भी, उसका माइंड भी गुस्से वाला सेट हो गया कि भाई मैं गुस्से वाला हूँ। उसने यहाँ बिठा लिया ना, अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। अब क्या हुआ कि अगर वो ही टीचर अगर मारता, या बच्चे भले शो, बच्चों का तो काम है शोर करना, वो ही टीचर, सबसे पहली बात है कि दूसरे ने देखा, उसने दूसरे तक कन्वर्ट, देन उसके बाद आगे कन्वर्ट होती गई। हमारा माशरा ये है कि एक बात सुनता है, वो जब तक दूसरे को ना बता दे। अब क्या हुआ सुने, अब ये हुआ कि अगर वो ही टीचर उसको बोलता कि ही इज और शी इज, सही है, पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ सोल, इस टाइप की वाइब्रेशन होती, तो उसका दिल, उसका माइंड, उसकी हैबिट चेंज नहीं होती। उसकी माइंड हो गई, हैबिट हो गई, मैनर्स हो गए, उसके चेंज नहीं होते। उसने अपने जहन में ये बिठाया कि मैं एक गुस्से वाला टीचर हूं, तो बस वो एक बढ़ाता गया, यानी इफेक्ट किया आप पर इफेक्ट किया लोगों की बातों ने, लोगों के बढ़ावे ने, कि आप एक गुस्से वाले। अगर यही लोग आपको बोलते पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ सोल, तो आप यकीन जाने चेंज नहीं होते। ऐसा ही है, चेंज नहीं होते आप। तो यही बात होता है, आपको चेंज करता है आपका अपना ही माशरा, लोगों की वाइब्रेशन। अब आपको समझ में आई कि मेरा जो टॉपिक था वो एक पीपल्स की वाइब्रेशन, इन लोगों का जो बढ़ावा है, चढ़ावा है, आपके जिंदगी पे कैसे इफेक्ट करता है, किस टाइप से इफेक्ट करता है पीपल्स की वाइब्रेशन, इफेक्ट ऑन योर लाइफ। ये मेरा मकसद था आपको बताने का। सो यकीन है कि आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह अगर कोई इंक्लूडिंग थी जो कि मैंने नहीं की अपनी टॉपिक में, अगर आपको पता है, सो आप मुझे कमेंट्स में सेक्शन में खोल दूंगा, आप मुझे उधर कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे जाएं, अबू हुरैरा कुरैशी 67, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और नया टॉपिक भी कमेंट में बताइए कि और ये भी बताइए न्यू सेक्शन बॉक्स में कि
अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर हो। ठीक है, हो गया? तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।